दुकानों के बाहर लोग खड़े हुए हैं क्योंकि कभी भी बुलडोजर जो है वो आ सकता है। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए बुलडोजर आ चुका है। आप को तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगी कि बुलडोजर जो है अब वो दुकानों के सामने पहुंच चुका है। चूंकि पुलिस फोर्स मिल चुकी है, लगातार पिछले कुछ समय से शाहीन बाग में बुलडोजर चलने की खबरें थी, लेकिन पुलिस फोर्स नहीं मिल रही थी। देखिए संवेदनशील इलाका है, इसी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। और सबसे बड़ी बात कि संवेदनशील इलाका है, ऐसे में पुलिस फोर्स अगर नहीं मिलती तो कार्रवाई भी नहीं हो सकती थी। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि एमसीडी की वैन भी आपको नजर आएगी और बुलडोजर जो है वो शाहीन बाग में पहुंच चुका है। और ये तस्वीर आप न्यूज़ 24 पे लगातार देख रहे हैं। लगातार जो दुकानें हैं वो यहाँ की कुछ दुकानें आपको खुली हुई नजर आएंगी, लेकिन दुकानों के बाहर लोग जमा हो चुके हैं। बुलडोजर का खौफ साफ तौर पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए तस्वीरों में बुलडोजर और ये एमसीडी की उसके आगे और पीछे चलती हुई वैन, यानी कुछ ही देर में अब एक्शन शुरू होगा। ये आप देखिए बुलडोजर जो है आपको दुकानों के सामने नजर आ जाएगा। ये रही दुकानें जहां पर एक्शन होना है और ये रहा बुलडोजर, यानी कुछ ही देर में अब बुलडोजर का एक्शन शुरू होने वाला है। लोगों के जाहिर तौर पर लोग जो हैं वो खौफ में हैं, क्योंकि अगर और देखिए किस तरीके से जो नेता है और जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ चुके हैं। क्या यही बुलडोजर के सामने बैठे? एमसीडी मुर्दाबाद, एमसीडी शाहीन बाग छोड़ो। बुलडोजर नहीं चलने, नफरत का बुलडोजर है, ये नफरत का बुलडोजर है। ये शाहीन बाग पे नहीं, ये गरीब लोगों को उजाड़ने की कोशिश है। हम गरीबों को नहीं उजड़ने देंगे, हम गरीबों को नहीं उजड़ने देंगे। ये शाहीन बाग पे नहीं, दिल्ली के गरीबों पे बुलडोजर चलाने की। लोग जो है वो लेट चुके हैं बुलडोजर के सामने। सर आप क्या हुआ, क्या हुआ? हम ये एमसीडी को जो ये इलीगल इंक्रोचमेंट ड्राइव कर रही है, ये हम नहीं करने देंगे। ये गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हम ये बुलडोजर सर के सामने बैठ चुके हैं। सर ये तो सरकारी कार्रवाई है, आप सरकारी कार्रवाई को कैसे गलत करार रहे हैं? ये सरकारी कार्रवाई नहीं है, ये भाजपा के इशारे पे, आदेश गुप्ता के इशारे पे हो रहा है। किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो आक्रामक हो चुके हैं और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये कार्रवाई नहीं होने देंगे। और इसी वजह से वो बुलडोजर के सामने जो है वो भी लेट गए हैं। इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल हैं जो जाहिर तौर पर बुलडोजर की आड़ में राजनीति करने की मंशा भी रखते हैं। लेकिन साफ तौर पे देखिए तस्वीरें कि बुलडोजर आ चुका है। कुछ ही देर में एक्शन जो है वो श्रद्धा शुरू हो जाएगा। और चूंकि आगे की तस्वीरें ऐसी है कि मैं भी बहुत ज्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ और इसीलिए शायद सुरक्षा की मांग बहुत जरूरी थी और इसीलिए सुरक्षा की मांग की गई थी। और अब डीसीपी भी पहुंच चुकी है, तमाम एमसीडी वाले भी वहां मौजूद हैं। और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं दिव्या, बुलडोजर के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे लेटे हुए हैं। हम गरीबों को नहीं उजाड़ने देंगे। दिल्ली के गरीबों ने दिल्ली को बनाया है, मेहनत कश लोगों ने। आज गरीबों को उजाड़ने की कोशिश भाजपा और आदेश गुप्ता कर रहे हैं। हम ये उजाड़ने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस बैठे रहेंगे हम तो लोगों। सर लेकिन पहले नोटिस दिया गया था, तब आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? एकाएक तो कार्रवाई नहीं हो रही है ना। ये कौन सुनता है? हमारी ना मीडिया सुनती है, ना प्रशासन सुनता है, ना कोर्ट सुन रहा। आज के टाइम में कोर्ट भी नहीं सुन रहा। अगर बुलडोजर चलता है तो आप लोगों को कितना नुकसान हो जाएगा? कितनी रोजी रोटी पे आप लोगों का असर पड़ेगा? अरे हजारों से आदमी बेरोजगार है। कोई इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हजारों आदमी इसमें सब काम कर रहे हैं। 50% से ज्यादा नॉन मुस्लिम भी काम कर रहे हैं। सब पे फर्क पड़ेगा, किसी एक आदमी पे फर्क नहीं पड़ने का। ये सब तानाशाही की हुकूमत चल रही है, इसे रोकना चाहिए। जो जरूरी है उस पर करना चाहिए। बुलडोजर हम मने नहीं दे, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं हटाइए ना, ये रोड पे खड़ी है इन्हें हटवाइए। देखिए यहाँ धीरे धीरे लोग जो है वो अब आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि जिनकी दुकानें यहाँ हैं,
जो इस दुकानों से अपनी रोज। देखिए ये तस्वीरें हैं शाहीन बाग थाने से, जहां पर जो फोर्स है वो इस वक्त निकल चुकी है। यहाँ की जो डीसीपी ईस्ट दिल्ली थी ईशा पांडे, वो मौजूद थी और उन्होंने पूरे थाने में ब्रीफिंग की और उसके बाद जो फोर्स है अब शाहीन बाग जी ब्लॉक की तरफ जा रहा है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरह जो फोर्स है इस वक्त शाहीन बाग के जी ब्लॉक थाने पे जी ब्लॉक की तरफ बढ़ रही है, जहां डिमोलिशन का काम होना है। उससे पहले एमसीडी की जो अधिकारी है वो यहाँ बातचीत किया और उसके बाद डीसीपी एसीपी जो भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस फोर्सेस के, वो यहाँ पहुंचे और थाने पर ब्रीफिंग किया गया अच्छे से पूरे अधिकारियों को और उसके बाद फोर्सेस को ब्रीफ किया गया। और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सीआरपी फोर्स है और उसके आगे जो शाहीन बाग दिल्ली पुलिस थाने के जो जवान है, जो फोर्स है, वो अब यहाँ से पैदल जी ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से 500 से 600 मीटर की दूरी है, तो यही वजह है कि अब पैदल ही जो फोर्स है वो जी ब्लॉक की तरफ बढ़ने लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो फोर्सेस हैं वो निकल चुके हैं पीछे की तरफ। डीसीपी और एसीपी जो खुद थाने पहुंचे हैं और इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं और कार्रवाई जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। बुलडोजर जो एमसीडी का है वो वहां पहुंच चुका है, जो एमसीडी के अधिकारी हैं लगातार वो वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं, कर्मचारियों को भी बुला लिया गया है। तो तस्वीरों में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ से जो फोर्स है वो निकल चुके हैं और थोड़ी देर में ही वहां पहुंचेंगे और उसके बाद डिमोलिशन का जो काम है वो फोर्सेस की निगरानी में शुरू हो जाएगा। सुबह से ही इस बात को लेकर संशय बना हुआ था कि क्या दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा मुहैया कराएगी कि नहीं, और लगातार एमसीडी के जो मेयर हैं या एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो बातचीत करते हुए अधिकारियों के साथ दिख रहे थे। और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि जो परमिशन है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है। फोन कर दिया क्या? बिल्कुल, तो अब रवाना भी हो चुकी है और फोर्स भी रवाना हो चुकी है। और दिव्या का रुख करूंगी क्योंकि वहां पर अब कांग्रेस नेता भी बुलडोजर के आगे बैठ गए। दिव्या, वहां पर क्या हंगामा और बढ़ रहा है? बिल्कुल, लगातार हंगामा बढ़ रहा है और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधित्व हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देखिए ये आपको बुलडोजर तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा होगा और इसके सामने इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल, तो आप तस्वीर भी देख सकते हैं, फोर्स रवाना हो चुकी है। और दूसरी तस्वीर जो लगातार दिव्या आपको दिखा रही है, एक तरफ यहां से फोर्स रवाना और दूसरी तरफ वहां पर हंगामा शुरू हो चुका है। अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंच चुके हैं, बुलडोजर के आगे बैठ गए हैं। लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अमित का रुख करना चाहूंगी मैं। अमित, जरा आप भी तस्वीर दिखाएं, बताइए जरा क्या कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल, जो फोर्सेस हैं वो निकल चुके हैं शाहीन बाग थाने से। आप तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊं तो पैदल, क्योंकि 400 से 500 मीटर की ही दूरी पर है थाने से और जहां डिमोलिशन की कार्रवाई होनी है, तो ऐसे में जो दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं, सीआरपी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो अधिकारी हैं वो आस्ते आस्ते अब बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरी एक टुकड़ी लगी हुई है, पूरा 100 से अधिक जो फोर्सेज हैं वो इस वक्त शाहीन बाग की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि ये वहां पहुंचेंगे और जो एमसीडी के अधिकारी हैं जो पहले वहां पर मौके पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत होकर और डिमोलिशन का जो काम शुरू हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर जो जी ब्लॉक की से और जो जसोला नाले तक जो डिमोलिशन का काम होना है वो शुरू हो जाएगा। सुबह से ही इसकी चर्चा चल रही थी कि आखिर सवाल यही हो रहा था कि क्या जो परमिशन है दिल्ली पुलिस का वो मिल पाएगी कि नहीं, और यही वजह है कि इतनी देरी हुई, क्योंकि 11 बजे ही एमसीडी ने ये कहा था कि डिमोलिशन का काम शुरू होगा, लेकिन परमिशन ना मिल पाने के कारण परमिशन नहीं मिल पाया, इसके कारण देरी हुई। लेकिन अब परमिशन मिल गया है और जो फोर्सेज हैं इन तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।